ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंकों में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब राजा युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करने के लिए विचार करने लगते हैं और जब वो अपने भंडार में पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाने को देखते हैं तब वो विचार करते हैं कि अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। और फिर भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में राजसूय यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करते हैं। जब राजसूय यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करते हैं तो भीष्म पितामह के बताने के आलोक में भीष्म पितामह बताते हैं कि सभी जो वरिष्ठ जन हैं उनका उचित अर्घ देकर उनका सम्मान करो। तब युधिष्ठिर जो है भीष्म पितामह से पूछते हैं कि सबसे पहले जो है अग्र पूजा किनका किया जाना चाहिए। तो भीष्म पितामह जो है ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वही अग्र पूजा के योग्य हैं, इसीलिए उनका अग्र पूजन करना चाहिए। उसी के आलोक में जो है वो श्री कृष्ण का अग्र पूजा किया जाता है। महाभारत के इस अंक में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस राजसूय यज्ञ के प्रारंभ में जो कृष्ण का अग्र पूजा किया जाता है उसके संबंध में एक जो राजा चेदी राज थे शिशुपाल, उसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। जब जो है वो राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है और कृष्ण की अग्र पूजा की जाती है तब चेदी राज जो है शिशुपाल वो इसके संबंध में विरोध व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो है राजा यहाँ उपस्थित हैं, फिर भी तुमने जो है इस कृष्ण का पूजा करके जो है तुम लोगों ने सभी राजाओं का अपमान किया है। वो कहते हैं कि तुम लोग अभी बालक हो और ये गंगानंदन भीष्म जो है ये बूढ़े हो चुके हैं, इनमें सूझबूझ नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है। वो इसीलिए श्री कृष्ण के अग्र पूजा का इन्होंने सलाह दिया है। उसके पश्चात वो कहते हैं कि शिशुपाल के यदुवंशी कृष्ण तो कोई राजा नहीं है, इसीलिए किस आधार पर तुमने इसकी अग्र पूजा की है। इसके पश्चात जो है वो शिशुपाल यह भी कहता है कि अगर तुम ये समझते हो कि ये बुजुर्ग वृद्ध हैं तो इस श्री कृष्ण से वृद्ध या बुजुर्ग तो है, उसके पिता वासुदेव हैं, वो इनसे ज़्यादा वृद्ध हैं, तो उनका तुम्हें अग्र पूजा करना चाहिए था। फिर वो शिशुपाल कहता है कि अगर तुमको ये लगता है कि हमारा सबसे प्रिय ये परिवार का मित्र है तो उसमें भी तुम्हारा जो है सबसे प्रिय जो है वो तो राजा द्रुपद, वो तुम्हारा सबसे प्रिय परिवार का सदस्य है, इसलिए तुमको उनका अग्र पूजा करना चाहिए था। और उसके पश्चात फिर वो ये कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा आचार्य है तो ये द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ आचार्य नहीं है, इसीलिए तुमको पहले द्रोणाचार्य का जो है अग्र पूजा करना चाहिए था। और उसके पश्चात फिर वो कहता है कि अगर तुमको ये लगता है कि ये ऋत्विज है तो उसमें वेद व्यास से बड़ा जो है कौन ऋत्विज हो सकता है, तो तुम्हें वेद व्यास का जो है अग्र पूजा करना चाहिए था। इसके पश्चात फिर वो ये कहता है कि अगर तुमको ये प्रतीत होता है कि ये पुरुषोत्तम है तो उसमें शांतनु नंदन भीष्म से बढ़कर कोई उत्तम पुरुष कौन हो सकता है, उनकी अग्र पूजा की जानी चाहिए थी। इसके पश्चात फिर वो कहता है कि
इसके अलावा शास्त्रों के ज्ञाता वीर अश्वत्थामा के रहते हुए, दुर्योधन, महात्मा कृपाचार्य के रहते हुए, राजा रुक्मी, मद्रराज शल्य के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा करके इन सभी का अपमान किया है। इसके अलावा वो कहता है कि महाबली कर्ण जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धर है, उसके उपस्थित होते हुए तुमने कृष्ण की अगर पूजा करके सभी का अपमान किया है। वो ये शिशुपाल कहता है कि यह मधुसूदन कृष्ण न ऋत्विज है, न आचार्य है, न राजा है, फिर तुमने जो है किस प्रिय कामना के लिए तुमने इसकी अग्र पूजा की है। वो शिशुपाल जो है युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए कहता है कि तुमने हम सभी राजाओं को यहाँ आमंत्रित करके और श्री कृष्ण की अग्र पूजा करके हम सभी राजाओं को अपमानित किया है। और इस प्रकार वो कह करके फिर यह भी आरोप लगाता है कि इसने जो है कृष्ण जो है वो उसने कंस का तथा जरासंध का भी वध किया है, इसलिए ये इस अग्र पूजा के योग्य नहीं है। इसके पश्चात शिशुपाल जो है वो श्री कृष्ण को भी संबोधित करते हुए कहता है कि ये कुंती के पुत्र जो हैं डरपोक और कायर और तपस्वी हैं और अज्ञानी भी हैं, तो इन लोगों ने तुमको जो है श्रेष्ठ मान करके तुम्हारी अग्र पूजा कर दी है, जो तुमको स्वीकार नहीं करना चाहिए था, कि तुम स्वयं जानते हो कि तुम इसके योग्य नहीं हो। इसलिए इस तरह का जो है आक्षेप लगा करके शिशुपाल जो है वो विरोध करता है और उस सभा भवन से उठ करके जाने लगता है। उस राजसूय यज्ञ के मंडप से वो जाने लगता है और उसके साथ बहुत सारे राजा भी जो है उसके साथ प्रस्थान करने लगते हैं। तब यहाँ पर दिखाता है कि युधिष्ठिर स्वयं जो है वो शिशुपाल के समीप जाते हैं और उन्हें समझाते हुए बोलते हैं कि तुमने ये गलत वचन बोला है, तुम्हें इस प्रकार जो है श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं कि शांतनु नंदन भीष्म जो है वो सभी तत्वों को जानते हैं, ज्ञानी हैं, और वो जो है श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का सलाह दिया है। वो युधिष्ठिर समझाते हैं कि कृष्ण के बारे में जो है उनके तत्व के बारे में भीष्म पितामह को जो ज्ञान है वो तुमको नहीं है। तो फिर भीष्म जी भी कहते हैं कि राजाओं में कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो देवकीनंद कृष्ण के तेज से परास्त नहीं हो गया है। वो कहते हैं कि बहुत सारे राजा जो है वो इस कृष्ण से परास्त हो चुके हैं। और उसके पश्चात जो है फिर वो भी बताते हैं कि संपूर्ण जगत में जो है वो इस वृष्ण कुलभूषण भगवान कृष्ण जो है वो प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि चेदीराज शिशुपाल, तुम इस बात को समझो कि हम लोगों ने किसी कामना से अथवा अपना संबंधी मानकर या किसी प्रकार का उपकार करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण की अग्र पूजा नहीं की है, बल्कि वो कहते हैं कि हम इनके यश, शौर्य, विजय को भली भांति जानते हैं, इसीलिए इनकी अग्र पूजा हम लोग कर रहे हैं। और वह भी बताते हैं कि यहाँ जो उपलब्ध सभी जो राजा या सभी लोग हैं वो श्री कृष्ण के गुणों को जानते हैं, इसलिए वो शिशुपाल को समझाते हैं। वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है
वो अ, भगवान कृष्ण को जो है वो वेद वेदांगों का तो ज्ञान है ही, उनमें बल भी बहुत है। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि श्री कृष्ण में दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, दृष्टि, पुष्टि, ये सभी गुण जो है वो भगवान कृष्ण में विद्यमान है। इसी कारण से हम लोगों ने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। वो फिर ये कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे ऋत्विज भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे आचार्य भी हैं, स्नातक राजा हैं, प्रिय मित्र हैं, सब कुछ हैं। इसीलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। और फिर वो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत के उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है। यह सारा चराचर विश्व इन्हीं से प्रकट हुआ है। वो यह भी कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा विदिशा सब उन्हीं में स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजोमय पदार्थ में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है। उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं, उसमें सबसे भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हम लोगों ने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। तो इतना युधिष्ठिर और भीष्म पितामह दोनों कह करके चेदी राजा शिशुपाल को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात जो है वो युधिष्ठिर जो है वो भीष्म पितामह से जो है श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने की बात कहते हैं, जिसको कि भीष्म पितामह जो है कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का विस्तार जो है करते हैं, जिसको हम लोग अगले महाभारत के अगले अंकों में हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।